दोस्तों बात करने वाला हूं लेखपाल की भर्ती को लेकर कि लेखपाल की भर्ती में परसेंटाइल कट ऑफ कितना रहेगा और ये परसेंटाइल कब तक जारी होगा और कितने गुना छात्र इसमें क्वालिफाई होंगे। और परीक्षा दोस्तों होगी बहुत जल्द, हो जाओ तैयार। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लखनऊ जाने का टिकट किस किस को मिलेगा। ठीक है, तो भैया सीधा मुद्दे पे आता हूं। सबसे पहला पॉइंट है परसेंटाइल कट ऑफ कब तक जारी होगा। दोस्तों आपको बता दूं, UPSSC इसके परसेंटाइल पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, और आपको मैंने बताया भी था कि मार्च के लास्ट तक इसका परसेंटाइल कट ऑफ UPSSC जारी कर देगा। ठीक है ना, लेकिन आपको पता ही है UPSSC अपने बताए हुए काम को कभी समय पर करता नहीं है, 10-5 दिन ऊपर ले ही जाता है। ठीक है ना, तो दोस्तों आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें, परसेंटाइल कट ऑफ आपका बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अगर आने वाले 5 दिन में नहीं तो 10 अप्रैल तक। ठीक है ना, 10 अप्रैल तक हर हालत में, या उससे पहले भी या इसी सप्ताह में भी UPSSC जो है इसका परसेंटाइल कट ऑफ जारी कर देगा। ठीक है ना, अब बात ये आती है कट ऑफ कितना रह सकता है और कितने गुना छात्र क्वालिफाई होंगे। देखिए सबसे पहली बात यह है कितने गुना छात्र क्वालिफाई होंगे। आपको बता दूं, जब शुरू में जानकारी यह मिली थी कि 1,20,000 छात्रों को UPSSC इसमें मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद आयोग से जानकारी यह मिली और इसमें छात्रों की संख्या और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। ठीक है ना, और आपको बता दूं जानकारी यह मिली है कि 1.5 लाख से अधिक छात्रों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। ठीक है ना, 1.5 लाख से ज्यादा, 1,60,000 भी हो सकते हैं, 1,70,000 भी हो सकते हैं और 1,80,000 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं मैं। देखिए कुछ चैनल्स पर यह बात चल रही है कि 6 लाख और 7 लाख छात्रों को UPSSC मुख्य परीक्षा में बैठाएगा। यार मुझे आप ये बताइए, ऐसी न्यूज़ आप लाते कहाँ से हो? 6 लाख और 7 लाख कोई हलवा है क्या? अगर 7 लाख छात्र उनको बैठाने थे तो उन्होंने पेट परीक्षा कराई क्यों थी? पहले आप मुझे ये बताइए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, क्यों आप छात्रों के मन में इतना भ्रम फैलाते हो और उनको गलत दिशा में तैयारी करने के लिए मजबूर करते हो? अगर 7 लाख छात्र आप बता के चलते हो तो जो छात्र जिसका परसेंटाइल 65 ही होगा वो भी मुख्य परीक्षा में लग जाएगा। अगर बेचारा उसे ये उम्मीद आप देते हो, उसे ये उम्मीद ना होती तो भैया फिर वो किसी और एग्जाम की तैयारी करता। उसको भ्रम में क्यों रखते हो आप? तो ये गलत है, ऐसे चैनल्स के भ्रम में ना आए। 7 लाख और 6 लाख का बैठाने कोई मतलब UPSSC का बनता नहीं है। अगर 7 लाख 6 लाख छात्र क्वालिफाई वो करता तो फिर वो प्री एग्जाम मतलब पेट परीक्षा नहीं कराता। तो ये सब बातें एकदम निराधार हैं, गलत हैं। तो आप ये मानकर चलिए 1.5 लाख से ज़्यादा, 1.5 लाख से 1,80,000 के बीच में UPSSC मुख्य परीक्षा के लिए छात्रों को क्वालिफाई कराएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये आती है कट ऑफ कितना रह सकता है अगर वो 1.5 लाख छात्र से अधिक क्वालिफाई कराता है तो आपको बता दूं मैं, कट ऑफ जो इसमें जा सकता है, जो इसमें परसेंटाइल रह सकता है वो आपका 85 से 90 के बीच में रह सकता है। ठीक है ना, 85 से 90 के बीच में आपका जो परसेंटाइल है वो रह सकता है। जनरल OBC इसमें आ सकते हैं दोनों, बाकी SC ST थोड़ा और कम हो सकता है। ठीक है ना, तो जनरल और OBC दोनों ही इसके बीच में आ सकते हैं। और इतना परसेंटाइल अगर जनरल OBC वाले का है या EWS का भी है तो वो छात्र मुख्य परीक्षा 100% देने वाला है और उसको लखनऊ का टिकट मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि ये परीक्षा जो है केवल लखनऊ में होगी। ठीक है ना, जो उनके अच्छे अच्छे सेंटर हैं उनमें हो सकती है, या अगर छात्रों की संख्या ज़्यादा हुई तो इलाहाबाद में भी हो सकती है, लखनऊ प्लस इलाहाबाद। ठीक है, रही बात दोस्तों एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? देखिए UPSSC आने वाले टाइम में 2 से 3 महीने के अंदर
कम से कम 3 से 4 एग्ज़ाम कराने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और उम्मीद ये है कि मई लास्ट तक, ठीक है ना, मई के लास्ट तक या जून में हर हालत में UPSSC इसके एग्ज़ाम को करा देगा, ठीक है ना। और सरकार का ये आदेश भी आ चुका है कि अपनी सारी भर्तियों को तेज़ी के साथ पूरा कीजिए, 6 महीने के अंदर पूरी की पूरी भर्ती का एंड कर दीजिए। ऐसा नहीं होगा अब कि UPSSC की भर्तियां 2016 से अब तक खिंचती आ रही हैं, अब ऐसा नहीं होगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी और खुशखबरी है आपके लिए कि अब इस तरह से भर्तियां लटकेंगी नहीं UPSSC की। UPSSC अब अपनी भर्तियों पर तेज़ी से काम करेगा और उसका प्रयास ये रहेगा कि 6 महीने के अंदर अपनी भर्तियों को कंप्लीट कर लिया जाए। जब CM साहब ने आदेश दे ही दिया है तो भैया उनको मानना पड़ेगा, चाहे उनको 8 घंटे की जगह 14 घंटे काम करना हो, उनको ये आदेश पूरे करने पड़ेंगे और अपनी हर भर्ती 6 महीने के अंदर पूरी करनी पड़ेगी। और सारी की सारी पुरानी भर्तियां जो अटकी हुई हैं उनको भी 100 दिन के अंदर कंप्लीट किया जाएगा, अंतिम परिणाम देकर ज्वाइनिंग कराने तक, ठीक है। तो भैया एग्ज़ाम आपका जल्द होगा। जितने भी छात्र लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और लेखपाल कोई अपना लक्ष्य बनाकर बैठे हैं तो बिल्कुल जी जान लगा दीजिए, बार बार ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। एक बार अगर 2 नंबर या 4 नंबर से रह गए तो फिर 2 या 3 साल के लिए वेट करने के अलावा छात्रों के पास कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि बार बार ये भर्तियां नहीं आती हैं। 8000 पद लेखपाल के आपको, लेखपाल क्या किसी और भर्ती के भी देखने को नहीं मिलेंगे। पद आएंगे और भर्तियों के, लेकिन उनमें कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी। लेकिन ये पद केवल 12वीं से है, सभी के लिए मौका अच्छा है। जी जान लगा दीजिए, अपने वर्क को पूरा मेहनत कीजिए, ठीक है। और मई जून में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, बिल्कुल चांस है। पूरा मेहनत से काम कीजिए और अब इस बार 2022 में लेखपाल बनकर ही लौटना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कोई भी आप जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।